विक्टिम आई थिंक वो कि माता जी की तबीयत अभी खराब हो गई है और विक्टिम अभी शायद कोर्ट से योगिता जी, निकल इट वाज चुकी नॉट है। जस्ट ओनली अबाउट वन विक्टिम। विक्टिम खुद कह रही थी कि ये तमाम लड़कियों की लड़ाई है, केवल एक पीड़िता की बात नहीं है ये। बिल्कुल, ये मैं भी यही बोल रही हूँ और ये उस बच्ची के लिए नहीं है, ये आई थिंक सभी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। हम अंकिता भंडारी के लिए भी लड़ रहे हैं, उसको भी न्याय चाहिए। तो ये अगर यहाँ पर हमें विक्ट्री नहीं मिलती तो मुझे लगता है वो विक्ट्री नहीं हो पाती। आई थिंक अपने पेटिशन में हम किन बातों को हाईलाइट करेंगे? पिटिशन अभी हम 17 का उन्नाव रेप केस का ये पूरा मामला है। कुलदीप सेंगर ने जिस तरह से नाबालिग लड़की के साथ, नाबालिग पीड़िता के साथ रेप किया था और उसके बाद फिर उम्र कैद की सजा सुना दी गई थी और फिर हाई कोर्ट ने इस पर सस्पेंशन कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद कुलदीप सेंगर को बड़ा झटका लगा। यही कहा कि जो हाई कोर्ट ने कई बातों को नज़रअंदाज किया है, चूंकि हाई कोर्ट ने इस बात को भी नज़रअंदाज किया है कि 376 बी के तहत जो है कुलदीप सिंह सेंगर दोषी माना गया था। पॉक्सो के तहत तो उम्र कैद की सजा हुई थी, लेकिन 376 के तहत भी जो है कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी माना गया था। इस बात को नज़रअंदाज किया हाई कोर्ट ने। यह भी बात सुप्रीम कोर्ट ने की और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कुलदीप सिंह सेंगर जो है इस वक्त जेल में ही है, अलग अलग मामलों में सजा काट रहा है, तो उसकी जमानत पर जो है वो रोक लगाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये मामला बहुत ही आम नहीं है, ये मामला बिल्कुल रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है, तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर फैसला लेते हुए हाई कोर्ट के आदेश पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। अब इंतजार करना होगा जब एसजी तुषार मेहता बाहर आए या तमाम जो लॉयर्स हैं वो बाहर निकलते हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे। कोर्ट ने उन्नाव रेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा को सस्पेंड कर दिया था और उन्हें जमानत दे दी थी। उसके बाद सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से कुलदीप सेंगर को लगा। सीबीआई ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो है दरवाजा खटखटाया था और ये बड़ा झटका लगा है। अब तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कही। एसजी तुषार मेहता ने यही कहा कोर्ट में कि जो विधायक के साथ जो बॉडीगार्ड्स होते हैं, अगर वो पब्लिक सर्वेंट के श्रेणी में आते हैं, अगर वो कोई अपराध करते हैं तो देखिए, उन्नाव रेप केस से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर तमाम दलीलें सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की तरफ से रखी गई, सीबीआई के वकील की तरफ से रखी गई और उसके बाद ये बड़ा झटका कुलदीप सेंगर को लगा है। 2017 का ये पूरा मामला है और उसके बाद आपको बता दें हम कि ये बड़ी जो राहत है वो पीड़िता के लिए और उसके परिवार के लिए है, लेकिन यहाँ पर मुश्किलें एक बार फिर से कुलदीप सेंगर की बढ़ रही, क्योंकि हाईकोर्ट की तरफ से तो सस्पेंशन उम्र कैद की सजा पर उनको मिल गया था, लेकिन उसके बाद दरवाजा जब सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया गया, थोड़ी देर पहले ही दलीलें वहां पर दी जा रही थी, थोड़ी देर पहले ही सुनवाई शुरू हुई थी और उसके बाद तमाम धाराओं का, पॉक्सो के एक्ट का, आईबीसी की धारा 376 का जिक्र किया गया और बताया गया कि 15 साल 10 महीने उम्र थी पीड़िता की जब उसके साथ रेप हुआ था 2017 में। तमाम ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई सीबीआई के वकील की तरफ से। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी और कई लूप होल्स भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निकाले गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन धाराओं का जिक्र हाई कोर्ट के फैसले में क्यों नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में और सीजीआई ने कई बड़ी बातों का जिक्र भी किया, क्योंकि सेंगर की जमानत पर रोक लगाई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वैसे तो इस तरह से जमानत पर रोक नहीं लगाई जाती है, लेकिन यह मामला अलग है, यही वजह है कि हम इस पर रोक लगा रहे हैं, क्योंकि जो कुलदीप सेंगर है उस पर कई और मामले भी पहले से दर्ज है, जैसा हमारे संवाददाता भी आपको बता रहे थे। और कुलदीप सेंगर की अब मुश्किलें यहां पर एक बार फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, जब हाईकोर्ट की तरफ से उम्र कैद की सजा पर सस्पेंशन हुआ था, उसके बाद पीड़िता का जो परिवार और पीड़िता है वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन भी कर रहे थे। देश भर में जो लोग हैं वो समर्थन में आए थे कि पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए और ये बड़ा संदेश तमाम उन लोगों को मिलना चाहिए जो इस तरह की संगीन गतिविधियां करते हैं, इस तरह से रेप करते हैं, या कोई भी आरोपी इस तरह से बख्शा नहीं जाना चाहिए, चाहे वो एक विधायक हो, चाहे वो किसी भी पद पर विराजमान हो। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए कहा है कि ये मामला अलग है, जमानत यहाँ पर नहीं देनी चाहिए और हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है। अब देखिए, इंतजार है कि आने वाले दिनों में जब सुनवाई होगी 21 को, तो उसमें अभी आज सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, पीड़िता धन्यवाद देना चाहती है। पूरी देश की संवेदना सुनी सुप्रीम कोर्ट और अभी
उस ऑर्डर पे स्टे लग गया है और सुप्रीम कोर्ट सख्त आवाज़ में ये मतलब आदेश दे दिया है निचली कोर्टों में कि अभी किसी भी मामले में उस अपराधी को जेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा। और जो ये ऑर्डर है उस पर स्टे है। अपोजिशन को उसमें काउंटर एफिडेविट फाइल करने का टाइम मिला है और तब तक के लिए उसको किसी भी मामले में छोड़ा नहीं जाएगा, बाहर नहीं निकाला जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और स्टे है हाईकोर्ट का ऑर्डर में। संतुष्ट हैं इससे फैसले से? अभी तक के लिए जो इंटरिम प्रोटेक्शन राहत मिला है उसके लिए हम लोग संतुष्ट हैं। आगे भी सुप्रीम कोर्ट से पूरी न्याय की उम्मीद है, न्यायपालिका पे भरोसा है पीड़ित परिवार को और पूरे पीड़िता को। अपना नाम बता दीजिए। मैं एडवोकेट हेमंत कुमार मौर्य। और एक एडिशनल मैं कर रहा हूँ कि उस परिवार को अभी भी थ्रेट मिल रहे हैं। उसके जो चाचा हैं 9 साल से जेल से बाहर नहीं निकल पाए हैं, फर्जी केसेज में उनको फंसा के रखा गया है, उसके प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात, आज सुबह में मेरी फ़ोन आई उसके रिलेटिव का, जिसका मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा। उसका माइनर बच्चा है, उसके स्कूल का जो एडमिशन है उसमें जो 9th क्लास जो बोर्ड में रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ पर उन्होंने स्कूल वाले रजिस्ट्रेशन नहीं करने दे रहे हैं। अलग अलग उनके जो अपराधी है उसके एसोसिएट्स द्वारा इस परिवार को अलग अलग एंगल से परेशान करने की अभी भी कोशिश की जा रही है और बाहर निकलना खतरा। कौन दे रहा है? ये अपराधी के एसोसिएट्स हैं जिनका नाम मतलब तो नहीं, लेकिन वो अलग अलग तरीके से नहीं। सुप्रीम कोर्ट में लिस्टिंग हुई थी, सीबीआई ने फाइल किया था, उसके जो हाई कोर्ट में रिलीफ लेता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ तो मेंशन है कि ये सेपरेट चीज़ है। उसके लिए हम जो लीगल प्रोसीजर है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू सर। सिंगल आईडी कर लेते हैं। चलो भाई सरफराज सर क्या कुछ कहेंगे? जिस प्रकार से ऑर्डर आया है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है, उसके लिए आज क्या बताएं? सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद, देश के न्यायपालिका को धन्यवाद। विक्टिम परिवार को पूरा ये आशंका है कि अगर अपराधी कहीं से भी छूट जाएगा उसका गिरोह तुरंत सक्रिय हो जाएगा और अलग तरीके से उसका मोटिवेशन जो बढ़ेगा, उसके गिरोह के लोगों का बढ़ेगा। जो बचे खुचे परिवार के लोग हैं उसको भी मार और मिटा दिया जाएगा। विक्टिम के चाचा हैं, किस प्रकार के? विक्टिम के चाचा का मैं वकील हूँ। उनके ऊपर और भी उनके प्रॉपर्टी को बर्बाद करने के लिए, उनके चीज़ों को तरीके के ख़त्म करने के लिए, फाइनेंशियली कम तो बैकबोन को तोड़ने के लिए ये दबाव बना था। अभी भी उनके परिवार पे उनका जो माइनर बच्चा है जिसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकती है, उसको स्कूल से निकाल दिया जा रहा है। उसके स्कूल में रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। ये आपने मेंशन किया था कोर्ट में? ये कोर्ट में ये सेपरेट मैटर है। उसके लिए हम लोग जो प्रोसीजर है वो लोग हम स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे सर आज क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में, इसके बारे में एक बात सर। तो देखिए 2017 का ये पूरा मामला, सीबीआई से बड़ा झटका लगा है कुलदीप सेंगर को और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें कुलदीप सेंगर की उम्र कैद की सजा को निलंबित कर उसे जमानत दे दी गई थी और अब सेंगर जेल में ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद सेंगर को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। सीबीआई ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये कदम उठाया। और देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा सजा निलंबित किए जाने के खिलाफ पीड़िता और महिला संगठनों ने दिल्ली के जंतर मंतर और सुप्रीम कोर्ट के बाहर बड़ा विरोध प्रदर्शन भी किया था। और आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।